वह आत्मा का अस्तित्व जो परमेश्वर का विरोध करता है। और शैतान को बाइबल के माध्यम से कई नामों से जाना जाता है, जिसमें सन ने तो संसारों की रचना की। तो स्वर्गदूत हमारी सेवा करते हैं, उनकी गिनती लाखों करोड़ों में है। सभी को जय मसीह की, मैं रॉकी मसीह स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाइबल हमें दो प्रकार की आत्माओं के विषय में बताती है, एक अच्छी आत्मा यानी यहोवा परमेश्वर और एक बुरी आत्मा यानी शैतान। इसके लिए वचन देखें, पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसकी 1 आयत। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आमीन। यानी लिखा है कि हमें आत्माओं को परखना है। परखने की बात इसलिए आती है कि दो प्रकार की आत्मा होती हैं, इसलिए हमें आत्माओं को परखना है, क्योंकि हम शैतान के धोखे में न आए। हम बात करें अच्छी आत्मा की, तो बाइबल के अनुसार अच्छा कौन है? जायज़ सी बात है, हम तो अच्छे हो नहीं सकते, बल्कि अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं अच्छे कार्य करके। यानी अच्छा वही है जिसने हमें रचा और हमें अच्छाई सीखने और अच्छाई पर चलने की व्यवस्था दी, और वो है यहोवा परमेश्वर। हम वचन देखें लूका 18 अध्याय उसकी 19 आयत। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। आमीन। यानी हम वचन के द्वारा यह जान पाते हैं कि अच्छा सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर एक रचनाकार है। इसके लिए वचन देखें उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 1 आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमीन। यानी यहोवा परमेश्वर एक रचनाकार है। यहोवा परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। यानी हमें वचन से पता चलता है कि परमेश्वर आत्मा है। यहोवा परमेश्वर स्वयं अस्तित्व है। इसके लिए वचन देखें निर्गमन 3 अध्याय उसकी 14 आयत। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। यानी परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, यानी मैं ही अस्तित्व हूँ। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, लेकिन परमेश्वर को किसी ने नहीं रचा। बुरी आत्मा यानी शैतान। हम बात करें बुरी आत्मा यानी शैतान की, तो वह आत्मा का अस्तित्व जो परमेश्वर का विरोध करता है और परमेश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करता है। वह हमेशा संसार के लोगों को शिकार बनाने के इंतजार में रहता है। हम वचन देखें पहला पतरस उसके 5 अध्याय और 8 आयत। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। यानी हमें सचेत रहना चाहिए। शैतान एक रचना व आत्मा है जिसने परमेश्वर को धोखा दिया और शैतान बन गए। शैतान को बाइबल के माध्यम से कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बड़ा अजगर, प्राचीन सर्प, इबलिस और शैतान। इसके लिए वचन देखें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसकी 2 आयत। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। आमीन। बाइबल से हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने दो संसारों की रचना की। पहला संसार आत्मिक संसार और दूसरा भौतिक संसार यानी स्वर्ग और पृथ्वी। इसके लिए वचन देखें कुलसियों 1 अध्याय उसकी 16 आयत। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आमीन। यानी परमेश्वर ने पृथ्वी को या स्वर्ग को, देखी या अनदेखी चीज़ों की रचना की। इस वचन से यह भी जान पाते हैं कि देखी यानी पृथ्वी की हर चीज़ जो हम देख सकते हैं, अनदेखी यानी स्वर्ग पर जिन स्वर्गदूतों की रचना की उनको हम नहीं देख सकते। इसके लिए वचन देखें भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 20 से 21 आयत। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओ, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। आमीन। यानी परमेश्वर स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की और उनको काम दिया कि वह परमेश्वर की आज्ञा माने और जो उद्धार पाने वाली
आत्मा हैं उनकी सेवा टहल करें। इसके लिए वचन देखें इब्रानियों 1 अध्याय और उसकी 14 आयत। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? आमीन। यानी उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। इनकी हम संख्या देखें, ये कितनी संख्या में है, तो वचन देखें प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसकी 11 आयत। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। आमीन। यानी जो स्वर्गदूत हमारी सेवा करते हैं उनकी गिनती लाखों करोड़ों में है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।